तो नमस्कार दोस्तों, मिशन AK 47 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 8 क्लास का VBI क्वेश्चंस, ठीक है, जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 8 क्लास का जो टोटल क्वेश्चंस होने वाला है वो टोटल कितने क्वेश्चंस होने वाला है, 50 क्वेश्चंस होने वाला है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को प्ले करते हैं। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस चैनल में 8 क्लास का पूरे तैयारी कराया जाएगा। आपका जितना दिन ये टाइम बचा है इसके अंडर में आपका पूरा तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो डेली वीडियो अपलोड होते हैं हमारे चैनल में 8 क्लास का। अगर हमारे चैनल का आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो वीडियो डालें वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए क्वेश्चंस को प्ले करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि भारत के पहले गवर्नर कौन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि लॉर्ड क्लाइन ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि राज्य हड़प नीति किसने शुरू की। ठीक है, तो राज्य हड़प नीति जो शुरू की थी वो किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने की थी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि इतिहास को सामान्यता कितने कालखंडों में बांटा गया। इतिहास का समानता जो है कितने कालखंडों में बताया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 कालखंडों में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताया गया है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया है। तो कौन से शहर में बनाया गया था, तो कलकत्ता में बनाया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो वो कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराया जाता था। तो कौन से फसल की खेती जो है जो जबरन कराया जाता था, जबरदस्ती कराया जाता था किसानों से। तो वो थी ऑप्शन नंबर बी, नील खेती। दोस्तों मैं बता दूं कि नील का जो खेती होता है वो एक बार किसी ज़मीन पे उगता है तो उस ज़मीन को बंजर कर देता है। इसीलिए किसान जो होते थे वो इस खेती नहीं करना चाहते थे, इस फसल का खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो अंग्रेज थे वो ज़बरदस्ती इसे कराते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि कोल विद्रोह कब हुआ था। तो कोल विद्रोह कब हुआ था, ऑप्शन नंबर ये 1831 से 32, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया। ठीक है, रांची में जो 1857 का क्रांति हुआ था वो रांची में नेतृत्व किसने किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ सहदेव ने किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया कि संथाल, मुंडा और उदार किस राज्य की प्रमुख जनजाति थे। तो कौन से राज्य के थे, झारखंड के थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो तत्कालीन कारण क्या था, तो तत्कालीन कारण ये था कि चर्बी वाले कारसूत का अफवाह, ठीक है, चर्बी वाले कारसूत का अफवाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि को किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मेगरा काटा भी कहा जाता है, मेगरा काटा कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुडस वुडस डिस्पैच, ठीक है, वुडस डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि सती प्रथा को दूर करने वाले श्रेय किसको मिलता है। ठीक है, सती प्रथा जो था वो दूर करने वाला श्रेय किसको मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिन ने, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिन ने। तो दोस्तों सती प्रथा जो था वो क्या था, सती प्रथा था ऐसा कि आपका अगर हस्बैंड मर जाता है तो पत्नी को भी उसी आग में मरना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे प्रथा थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि इनमें से कौन से स्त्री पुरुष तुलना स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ताराबाई शिंदे, ठीक है, ताराबाई शिंदे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो वो कौन से वर्ष लागू हुए थे, 1856, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 बताया गया है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो जो की थी वो की थी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो भारत का गवर्नर कौन था जब बांग्लादेश विभाजित हो रहा था, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कर्नज, ठीक है, लॉर्ड कर्नज, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसे अगस्त की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो अगस्त के क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 को हुआ था अगस्त में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि झारखंड में कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशिया खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम सदस्य रहे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा माइकल किंडो ने, ठीक है, माइकल और किंडो ने, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन है, तो वो कौन हो जाएगा, भारत, ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय उदाहरण है, नवीकरणीय संसाधन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो जैव संसाधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, जैव संसाधन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों 23 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया कोयला किस प्रकार का संसाधन, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया है कि किस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, किस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वास्तविक संसाधन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया है कि झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो किस जिले में है, बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लातेहार जिले में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया गया है कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रयान पर सफलतापूर्वक भेजा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने लायक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी, युवाओं को कौशल विकास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया कि इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कपास, ठीक है, जो कपास जो होता है वो अधिकतर कहाँ होता है, गुजरात में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया है कि एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बताया गया है कि इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, तो जन्म दर भी कारण है, मृत्यु दर भी कारण है और प्रवास भी कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बताया गया है कि आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, वो यूरेनियम का किया जाता है, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया है कि उत्तर पूर्वी भारत के स्थानांतरित स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो झूम के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बताया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 382, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बताया गया है कि उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, तो उद्योग जो है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय आर्थिक क्रिया है, ठीक है, द्वितीय आर्थिक क्रिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बताया गया कि भारत एक संपूर्ण राष्ट्र कब बना, तो कब बना था, 26 जनवरी 1950 को बना था, जिस दिन संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 में बताया गया कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बताया गया कि आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया, तो किस तरह अपनाया था, तो संसदीय शासन अपनाए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 में बताया गया है कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है। तो कैसा है भारतीय संविधान जो है धर्म को लेकर क्या है, निरपेक्ष है। निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा इसका। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कोई भी अपना धर्म माने या ना माने, संविधान को कोई इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बताया गया कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंदिरा गांधी थे, जिन्होंने पेंशन चालू किया था और इंदिरा गांधी के नाम से आवास भी मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बताया गया कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो जन सुविधाओं के लिए पैसा जो आता है वो आता है कर से। जैसे कि हम लोग बिजली बिल का कर देते हैं, रोज टैक्स का कर देते हैं, तो इसी से आता है जन सुविधाओं का पैसा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बताया गया कि इनमें से कौन सा भारतीय संसद तीनों के अंगों से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बताया गया कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है। तो कितनी निश्चित की गई है, 552 निश्चित की गई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बताया गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। इसका उल्लेख किस में किया गया है, अनुच्छेद 17 में किया गया, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में बताया गया है कि कौन सी योजना गरीबी महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कलेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में बताया गया कि देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो उच्च न्यायालयों की संख्या है भारत में 24, ठीक है। टोटल कितने हैं, 24, ऑप्शन नंबर ये। और जबकि राज्य है, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि जबकि राज्य 28 है, लेकिन उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट वो 24 क्यों है। तो ऐसा है दोस्तों कि ऐसे राज्य हैं जिनमें 2 राज्य मिलकर एक उच्च न्यायालय है, ठीक है। जैसे कि अपना झारखंड भी है, झारखंड के रांची में उच्च न्यायालय है, लेकिन बिहार के नहीं है, लेकिन बिहार जो है वो झारखंड के रांची ही आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में बताया कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FIR का फुल फॉर्म होता है फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में बताया गया है कि वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है, हंसिया कारण, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में बताया गया सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, ठीक है। तो इसका जो कौन सा नंबर है हेल्पलाइन नंबर बच्चों के लिए, तो है 1098, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 50 में बताया गया है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 31 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये टोटल क्वेश्चन BBI क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। और हमारे चैनल पूरा 8 का एग्जाम का तैयारी कराया जाएगा, जिनमें BBI क्वेश्चन होंगे और जो आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।